डॉक्टर हरविंदर कौर जी ने कमेंट करके पूछा है कि मन को कैसे वश में करें। इस प्रश्न को पूरी तरह समझने के लिए हम एक तरह से 3 भागों में से बांटते हैं। और पहला भाग है कि क्या है हमारा मन, या मन क्या है। जिसे हम मन कहते हैं, आमतौर पर सच में वह हमारा ही एक रूप है, एक गतिशील अवस्था। ऐसा समझें हम कि से जैसे कि मैं हूँ, यह तो पक्का है, लेकिन मैं मन रूपी इस प्रक्रिया के साथ चलता रहता हूँ और अपने ही दृश्यमान व ठोस रूपी शरीर के द्वारा एक तरह से अनेक प्रकार के कर्म व अनुभव प्राप्त करता हूँ। ये तीनों मेरे ही रूप हैं, या कहो ये तीनों मिलकर ही, शरीर, मन और मैं, ये तीनों मिलकर ही एक तरह से मेरा पूरा होना बनता है। जो लोग कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं मन नहीं हूँ, ऐसा भाव करते रहो, तो यह एक विधि की बात वे कह रहे होते हैं, जबकि यह एक तरह से एक अंतिम निष्पत्ति होती है ये बात जागरण की इस यात्रा में। और यह विधि ज़्यादातर के लिए एक तरह से ठीक नहीं होती है। कारण कई हैं, और मेन कारण तो सिर्फ इतना ही है कि मन बहुत जटिल है, चालाक है और सच में एक बिगड़ैल हाथी की तरह भी है। लेकिन आप देखते हैं कि बुद्धि के द्वारा, निरंतर अभ्यास के द्वारा और धैर्य के द्वारा आदमी सर्कस के अंदर भी खतरनाक जीवों, शेरों, हाथियों को भी एक तरह से आज्ञाकारी बना लेता है। परंतु यही बात जब वह अपने मन के साथ करता है तो वह अक्सर अपने को असफल पाता है, क्योंकि करना तो सभी कुछ मन के द्वारा ही पड़ता है और मन कभी नहीं चाहेगा कि वह आपके नियंत्रण में काम करे। उसका अब तक का स्वभाव ही नहीं है और उसकी कोई भी चालाकी बड़े आराम से आपको उसके ऊपर जो आप काम कर रहे हैं उससे हटाकर कहीं पर भी दूसरी जगह आराम से आपको फंसा देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इससे भी बड़ा आश्चर्य तो यह है कि वह आपकी परमिशन या आज्ञा से ही कुछ करता है या कर सकता है। वीटो पावर आपके ही पास है, लेकिन आपको कभी भी इसका कुछ भी पता नहीं चलता कि वह कब आज्ञा ले लेता है और कब अपना काम कर लेता है। अध्यात्म के जगत में इस स्थिति को ही एक तरह से बेहोशी या मूर्छा कहा जाता है और पूर्ण होश को ही लक्ष्य माना जाता है, या कहो जागरण माना जाता है। और आप अपनी वीटो पावर वाली बात को एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। हम समझते हैं सभी। आप मोटे तौर पर समझें कि एक किसान है, सारा उत्पादन वह करता है, मालिक है, अपनी पैदावार को बाजार में ले जाता है एक निश्चित किसी आड़त की दुकान पर, और आड़ती पर कभी भी उसने शक नहीं किया। आड़ती ने उसके मन में भी एक डर भी बैठा रखा है एक तरह से कि यदि यहाँ नहीं तुम अपना माल लाओगे तो तुम्हारा माल इतना घटिया है कि उसे कोई नहीं खरीदेगा और मैं ही उसे एक तरह से सही कीमत पर उसे आगे दुकानदारों को बेच सकता हूँ, ये मेरी ही योग्यता है। अब वह किसान सब कुछ का मालिक होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है। वह आड़ती और आगे के खरीदार मिलकर सब क्या कर रहे हैं वह कुछ नहीं जानता, और यह सारी की सारी प्रक्रिया एक तरह से प्रकट में नहीं हो रही है। और वैसे भी हमारे भौतिक जीवन में भी आप रोज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि फला क्षेत्र विशेष में प्याज या टमाटर को मंडी में किसान 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो में बेच रहा है, और वही चीज़ें बाज़ार में उसी स्थान पर या अन्य स्थानों पर 20 रुपये बिक रही हैं उसी समय। मालिक किसान है, आड़ती व खरीदार सब उसकी वजह से ही कमा रहे हैं। उनका अपना सच में कुछ भी नहीं है इस पूरी प्रक्रिया में। तो इस सारी बात को अब समझने के लिए, या कहो इसको दूर करने के लिए, किसान के पास 2 ही उपाय हैं जिससे वो अपना उपज का एक तरह सही दाम प्राप्त कर सके। पहला है कि उन दोनों को समझाए, वह किसी भी तरीके से उनकी गलत आदत को एक तरह से बदले या बदलवाए, जो कि हो तो जाता है लेकिन बहुत मुश्किल है।
क्योंकि उनकी आदत बहुत पुरानी है। और दूसरा उपाय ये है कि खुद कहीं दूसरे व सही एक कोई किसी प्रामाणिक खरीदार को ढूंढ ले। और इन दोनों उपायों से भी पहले जो मैं बता रहा हूँ या उसको किसान कर सकता है, इनसे भी पहले उसे उन दोनों की मिली भगत पर शक करके पूरे सच को जानना एक तरह से अनिवार्य है, तभी वो आगे कुछ करेगा। जब तक उसे उनकी मिली भगत के प्रमाण नहीं मिलेंगे, उन पर शक नहीं होगा, तब तक वो कुछ नहीं और कर सकता। और ठीक ऐसे ही अध्यात्म में किसान आप हैं, यानी चेतना है, बिचौलिया मन है, या कहो आड़ती है वह मन, और वह आपकी हर बात को आपको पता भी नहीं लगता अपना रंग दे देता है। और खरीदार शरीर है। अगर आप अपने मन पर शक करके, उसे वाच करके, देख कर, उसका निरीक्षण करके उसकी चालाकी नहीं समझते हैं, तो आप हमेशा उसके गुलामी रहेंगे। यहाँ पर एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि मन और शरीर कहने को ही दो हैं, वरना उनका सब कुछ इकट्ठा ही है। और मनोविज्ञान में या चिकित्सा के क्षेत्र में इसे एक ही नाम दिया जाता है, साइकोसोमेटिक या मनोशारीरिक, एक ही नाम से इनको पुकारा जाता है। तो ऊपर की कहानी में जैसे किसान दूसरा सही ग्राहक ढूंढ लेता है, तो फिर पहले वाले ग्राहक या आड़ती भी उसके हिसाब से ही चलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो अपना काम करना है। तो ठीक ऐसे ही अध्यात्म में आप अपनी चेतना दूसरे प्रामाणिक ग्राहक एक तरह से, यानी अपने जागरण को ढूंढ लेती है या पाल लेती है, या एक तरह से कहो अपनी होश को बढ़ा लेती है, जो असली हमारी शक्ति है। तो फिर शरीर व मन का तंत्र उसका एक तरह से आज्ञाकारी सेवक हो जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में पहले मन पर शक करना और उसकी चालाकी को समझना एक तरह से जरूरी है। तो अब तक जो भी कुछ ये कहा मैंने एक तरह से, वह मात्र एक मोटे से तरीके से मन के बारे में बताना था। अब हम प्रश्न के मुख्य बिंदु पर आते हैं कि मन को कैसे वश में करें। इसके लिए हम मन से संबंधित दो तथ्यों को समझ लें जरूर। पहला है कि हम जीवन जो अपना जीते हैं वो एक निश्चित माइंड सेट के साथ एक तरह से जीते हैं। हमारे मन में पहले से पूरे जीवन की एक सेटिंग होती है, एक नक्शा होता है। उससे आगे का न कुछ हम सही मानते हैं जल्दी से, और न ही कुछ एक तरह से करते हैं या सीखते हैं कि उससे आगे भी कुछ और हो सकता है। जबकि आपके माइंड या कहो ब्रेन का एक वैज्ञानिक तथ्य मैं आपको बताता हूँ, वो जानना सबके लिए जरूरी है, विशेषकर साधकों के लिए भी, कि आपके दिमाग में 1 खरब सेल्स हैं और प्रत्येक सेल दूसरी 20,000 सेल से जुड़ी है। यानी जितना इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है या आता है, हमारा दिमाग इतने नए आइडियाज़ पैदा कर सकता है। और यह गुणनफल इतना ज़्यादा है वैज्ञानिकों के हिसाब से कि हमारे ब्रह्मांड के कुल अणुओं की संख्या भी इससे कम है, और अणु पदार्थ का एक तरह से सूक्ष्मतम कण ही होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप अनंत आइडियाज़ पैदा कर सकते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टि से उन्हें आप पूरा भी कर सकते हैं। और वैज्ञानिक हैरान है कि परमात्मा की बनाई एक भी चीज़ दूसरे के समान होती ही नहीं। कितनी कितनी चीज़ें हैं, कितने कितने की पेड़ के पत्ते हैं सारी दुनिया में, लेकिन फिर भी कोई एक भी चीज़ प्रकृति की बनाई, परमात्मा की बनाई दूसरे से मिलती ही नहीं पूरी तरह। सिर्फ आदमी की बनाई ही जो चीज़ें हैं वो एक तरह से मिल सकते हैं, मिलती हैं। अब हम थोड़ा और आगे आते हैं इस बात पर। बुद्ध ने जो बातें कही और आज विज्ञान भी यही कह रहा है, उन दोनों का ही मानना है कि आप जो भी अभी हैं वह अब तक के जितने भी कमांड या आदेश, जिन्हें कि आप अपने विचार भी कह सकते हैं, आपने अपने मन को दिए हैं जाने या अनजाने या किसी परिस्थिति में, जैसे भी आप उन सब का जो जोड़ है वो आप हैं। और अब आगे जैसे आप उन्हें बदल कर दोगे या सोच समझ करके दोगे तो कल आप वैसे बन जाओगे। यही विज्ञान का अंतिम निष्कर्ष है, और यही बुद्ध ने 2500 साल पहले बात कह दी थी।
और आज आप जितने भी वैज्ञानिक एक तरह से चमत्कार देख रहे हैं वो शुरू में किसी के दिमाग के विचार मात्र ही थे, और आज कितना विकास हो चुका है टेक्नोलॉजी का आप सब जानते हैं। और विशेषकर जो पुराने लोग हैं 70-80 साल के, उन्हें तो पता है कि पहले क्या था, 60-70 साल पहले और आज क्या है। असल में मन की, या सच में कहो तो आपकी, मनुष्य की एक तरह से प्रकृति कहो या स्वभाव कहो, एक तरह से आलसी तरह का है। और जो एक तरह से आपको कहो या आदमी को कहो पीछे के अनेक योनियों से ही मिला है, उनसे ही आपके साथ साथ आया है जीन्स के द्वारा। लेकिन पहले दूसरी योनियों में कहो या आदिमानव में कहो, तब वह एक मजबूरी थी। लेकिन आज आप एक सर्वाधिक चमत्कारी यंत्र, एक विकसित मानव मस्तिष्क के साथ हैं, वो आपको उपलब्ध है और आप इससे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं यदि सच में ही उसे चाहो तो। दुनिया का मनुष्य जाति का इतिहास एक से बढ़कर एक चमत्कारी लोगों से भरा पड़ा है। बस आवश्यकता है तो इस बात की कि आपकी अपने लक्ष्य को पाने की भूख कितनी है। रास्ते अनंत है, रास्तों की कोई कमी नहीं है। और सच बात तो सिर्फ यही है, आप सब भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को पाने का आधार उसे पाने की एक तरह से भूख ही होती है, और सभी चीज़ें तो नंबर 2 पर ही आती हैं। और जब भूख सच्ची होती है तो फिर विश्वास करने के आधार भी मिल जाते हैं, आप खोजबीन करते हैं, आधार भी मिल जाते हैं, प्रमाण भी मिल जाते हैं, और ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको आप देखकर प्रेरणा ले सकते हैं। और ये सब चीज़ें पहले से ही हैं, होती हैं, बस आपने कभी उनकी तरफ देखने की कोशिश नहीं की सचेतन रूप से, उनको कोई महत्व नहीं दिया, उधर ध्यान नहीं दिया। और जब भी किसी के पास सच्ची भूख और पूरा विश्वास या भरोसा होता है, वह विश्वास या भरोसा किसी पर भी है, पूरा आपको अपने पर है या किसी शक्ति पर है, जैसे ही वो पूरी बात हुई, क्योंकि सभी अस्तित्व है, तो जैसे ही आपका विश्वास या भरोसा पूरा हुआ और आपकी भूख या प्यास इस अपने उद्देश्य के प्रति सच्ची हुई, तो पूरा अस्तित्व है, क्योंकि सब जुड़ा है आपस में, पूरा अस्तित्व आपकी सहायता और मार्गदर्शन स्वयं ही करने लगता है। इसमें कुछ भी ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है। और यदि हम उस समय को, अब हम दूसरी बात पर आते हैं जहाँ गड़बड़ हो रही है, यदि हम उस समय को, जो कि हम अपने मन की घटिया बातों को, जो कि 70% घटिया और नकारात्मक भी होते हैं, उनको सुनने में, उनमें उलझे रहने में लगाते हैं, यदि हम उस समय को उन लोगों का जीवन समझने में, सोचने में, देखने में लगाएं जिन्होंने कि वह लक्ष्य पूरा किया है, जिस तरफ आप जा रहे हैं, जो आप चाहते हैं, तो आप अपने लक्ष्य की ओर उनसे मोटिवेशन लेकर, प्रेरणा लेकर एक तेज गति से बढ़ जाएंगे, जिन्होंने कि अध्यात्म में अपने को जानना है। और उनके उस जीवन के हिस्सों के बारे में पूरा जानो, सुनो बार बार, जब उन्होंने नहीं पाया था जब तक। बाद का उनके जीवन का हिस्सा तो एक तरह से कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, उसमें ज़्यादा उलझने की ज़्यादा बात नहीं, वो बाद की चीज़ें। और एक सूत्र जो सबसे कीमती है जीवन में, वह यह है कि लक्ष्य पाने के लिए आपकी भूख, आपकी जिद या आपकी प्यास ही असली काम करती है। परिस्थिति, वातावरण, समय का अनुकूल न होना, संसाधन न होना, ये सब तो एक तरह से मन की चालाकियां हैं। और ये सब चीज़ों का इस बात के गवाह इतिहास में गवाही भरी पड़ी है। चाहे आप किसी क्षेत्र के जो एक तरह से सफल लोग हैं, कहीं से किन्हीं को भी आप देख लो, वहाँ यही बातें मिलेगी, न वहाँ परिस्थितियों ने कुछ किया, न कुछ और दूसरी बाधाओं ने कुछ किया। तो बात साफ है कि यदि आप अपनी पूरी इच्छा शक्ति से कुछ करते हैं तो मन को तो उसका पालन करना ही पड़ता है, उसकी मजबूरी होती है। और यदि आपको ये अपने पर विश्वास नहीं तो फिर तो कोई कुछ कर नहीं सकता। आप मन को कमांड दो, आदेश दो पूरे संकल्प के साथ, वह उसे पूरा करेगा। दो और देखो, शुरू में वह कुछ समय लेगा, लेकिन फिर थोड़ी देर कुछ अभ्यास के बाद वह फौरन ही उसे परिणाम देने लगा आपको। कारण क्या है कि शक्ति सीमित है। उसे आप अपने संकल्प को दो और फिर मन के पास न शक्ति रहेगी, न जाएगी कुछ, न कुछ वो विरोध कर सकेगा। आपका पालन ही आपके कमांड का एक तरह से उसे करना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति सीमित है। उसे आप यूज कर लो या मन को दे दो, वो भी आपसे ही लेता है। और इस कमांड के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी बात रिमाइंड कराता हूँ, आप सबने
सुना है, पढ़ा है, लेकिन मैं फिर उसको एक तरह से अपने ढंग से उसको रिमाइंड कराता हूँ। इस दुनिया में बुद्ध जैसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने मन को मात्र 2 ही बार पूरी तरह कमांड दिया और उसको पा लिया। पहला कमांड दिया कि यह भौतिक जीवन व्यर्थ है, एक तरह से बेकार है, इसमें कोई सार नहीं, और उसको एक ही कमांड में, एक ही झटके में सब छोड़ दिया। फिर 6 साल की साधना के बाद दूसरा कमांड दिया कि यह साधना भी सब बकवास है, बेकार है, और उसने दोनों परिस्थितियों को भोगा, जाना और फिर एक ही बार में गिरा दिया। और फिर जो शेष रहा एक तरह से वह शुद्धतम अस्तित्व था, उसे हम कुछ भी नाम दें। तो सीधा तरीका यही कि मन को कमांड दो और देखो उसका परिणाम कितनी देर में आता है, कैसा आता है, और आप सब कुछ खुद ही जान जाओगे। अपना अनुभव ही असली बात होता है, और आप पाओगे कि जितनी संपूर्णता से आप आदेश देते हैं उतना ही ज़्यादा परिणाम आता है। और यहाँ सच में तो सभी कुछ आप ही हो, यही अध्यात्म के निष्कर्ष हैं, यही मेरा अनुभव है और सभी का यही अनुभव रहा है एक तरह से, जिन लोगों ने भी थोड़ा गहराई में गए हैं, कि यहाँ बाधा भी आप हो, बंधन भी आप हो, मोक्ष भी आप हो, मुक्ति भी आप हो। और यदि आपने अपने को जान लिया तो आप एक तरह से सब कुछ के मालिक हो जाते हैं, फिर कहो पूर्ण स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर उसे आप सच्चिदानंद कहें, कुछ भी कहें। और अगर ये आप नहीं करते हैं तो फिर बंधन तो अनेक हैं चारों तरफ, मन तो ढूंढ ही लेता है, उसकी तो ये एक नेचर है बेसिक। तो आप अगर जागना चाहो तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, और यदि आप नहीं जागना चाहते तो कोई भी आपको जगा नहीं सकता, चाहे वो कोई भी है। आत्मा भी आप ही के अंदर है, आप सब समझते हैं बातों को, लेकिन बस पढ़ते ही हैं, वहीं पर उसको एक तरह से समाप्त कर देते हैं। आत्मा भी आपके अंदर है, परमात्मा भी आपके अंदर है, जागने का सारा सामान भी आपके अंदर ही है, प्रयोगकर्ता भी आप ही हैं, और प्रयोग भी तुम ही हो, प्रयोग भी तुम ही हो, प्रयोगकर्ता भी तुम हो, और प्रयोगशाला भी तुम हो, और प्रयोग में आने वाली सामग्री भी तुम हो, और परिणाम भी तुम हो। किसी भी दूसरी चीज़ को दोष मत देना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन की चालाकी है। इस एक बात को भी अगर आपने समझ लिया तो ये सबसे बड़ा सूत्र है। तो मित्रों, सोचो और थोड़ा समझो और लग जाओ अपने काम में, यदि सच में ही कुछ करना है इस दिशा में। और वैसे भी तो पूरे दिन व्यर्थ की चीज़ों में हम लगे ही रहते हैं, हमारा मन तो लगा ही रहता है, हमने भी लगे, शरीर ने भी लगे। आधा समय तो कम से कम हमें अपने लिए देना ही चाहिए, और फिर देखो आधा देने के बाद की परिणाम क्या आता है। और आप अंत समय में पाएंगे कि सिर्फ यही समय जो आपने अपने लिए दिया था, अंत में सिर्फ और सिर्फ यही सार्थक सिद्ध होना है। ये हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसको कभी अपने अंदर नहीं उतारते। दूसरे तो हमेशा दूसरे होते हैं और दूसरे ही रहते हैं अंत तक, और जो बहुत ज़्यादा अपने लगते हैं वो भी एक सीमा तक ही अपने होते हैं, उससे आगे वो अपना नहीं होता। ये एक नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल ना है, इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को दोष देने की ज़रूरत, ना अपने आप को एक तरह से अपराध बोध में लेने की ज़रूरत। ये फैक्ट हैं, फैक्ट इज फैक्ट। फैक्ट को जानोगे तो ही इस सारे जो मन का जाल एक तरह से इसको पार किया जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि प्रश्न का उत्तर साफ हो गया होगा। आप कमेंट कर सकते हैं, जैसा चाहें, जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, और यदि आप चाहें तो मैं इसका एक सेकंड पार्ट भी बनाना चाहता हूँ, उसमें एक विधि देना चाहता हूँ, बहुत सीधी सादी। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वो भी बना दूंगा। और आपने को सुना मेरी बातों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत में आप सभी को मेरा प्रणाम।